प्रिय छात्रों, हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में एक में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ CF गुणा LCM इक्वल टू फर्स्ट गुणा सेकेंड नंबर। तो बच्चों, जैसा कि पहला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 4 में HCF दिया हुआ है कितना 9, LCM को x मान लिया, फर्स्ट संख्या आपकी है 306 और ये है 6, 5, 7। x बराबर हमारा आया 306 गुणा 6, 5, 7 बटे 9। छात्रों, इसे हम सरल करेंगे तो हमारा आएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 गुणा 6, 5, 7 बराबर कितना आया 2, 2, 3, 3 और 8। छात्रों, ये इसका एलसीएम निकल करके आया। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको कुछ व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या है आपकी 6, प्रश्न संख्या है 6। और प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया हुआ है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 क्या यह भाज्य संख्या है और है तो क्यों। तो छात्रों, अगर हम भाज्य संख्या के यहाँ से 13 कॉमन ले लें तो क्या बचा 7 गुणा 11 प्लस 1 और ये क्या आ गया 13 गुणा 77 और 1 78। भाज्य संख्याओं की परिभाषा अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होती है कि वह या फिर तो 1 से कट रही हो या स्वयं से। तो ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस संख्या में ये जो संख्या दी हुई है वो 13 से भी कट रही है और 78 से भी कट रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यह संख्या अभाज्य ना होकर के भाज्य संख्या है। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है, उसे भी आप लोग कर लें। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में है कि किसी खेल में और परिमेय तो सोनिया जो है वो सोनिया नाम की कोई लड़की है और जो एक चक्कर लगाती है वो कितने में लगाती है 18 मिनट में। दूसरे रवि हैं भाई साहब, वो लगाते हैं 12 में। तो उसके बाद अब हमें ये निकालना है कि वो कब मिलेंगे, तो उसके लिए हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 बराबर क्या होगा आपका, अब 18 बराबर पहले लिख ले रहे हैं 18, 2, 3 गुणा 3, 2 तियाँ 6 तियाँ 18। 12 का जब हम लिखने जाएंगे तो 2 दूनी 4 तियाँ 12। अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आया, जो कॉमन होते हैं वो एक बार लिखे जाते हैं और जो बचते हैं फिर वही भी लिखे जाते हैं। 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, 9 चौक 36। तो सोनिया और रवि जो है वो 36 मिनट बाद पुनः आपको एक, जैसे यहाँ से किसी ने दौड़ना शुरू किया, मान लो इस तरीके से, ये कोई आपका सर्किल है। सोनिया और रवि दोनों ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, एक तेज़ दौड़ेगा एक धीरे दौड़ेगा, परंतु 36 मिनट बाद वह पुनः एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब अगली एक्सरसाइज शुरू होती है प्रश्नावली 1.3। अब 1.3 जो शुरू होती है उसमें सबसे पहला सवाल है कि √5 एक परिमेय संख्या ये सिद्ध करो। सबसे पहले क्या करते हैं, √5 को a/b के रूप में लिख लेते हैं और यहाँ से a बराबर निकल आता है b√5। फिर इसका वर्ग करते हैं और 5 आगे की तरफ लिख लिया हमने। यहाँ से ये सिद्ध होता है कि अगर 5b² को हम 5 से भाग दें तो 5 से 5 ही कट जाएगा, से विभाज्य है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो a² 5 से विभाज्य है।
जब ए स्क्वायर थेल्स की प्रमेय कहती है कि ए 5 से विभाज्य होगा। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि 5 जो ए है उसका एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया 5। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसी में a बराबर 5c ले लेंगे। a बराबर 5c लेने पर 5c बराबर क्या आ गया, 5b स्क्वायर। अब ये 5b आ गया। अब इसका हमने वर्क कर लिया तो ये आ गया 25। c बराबर 5b स्क्वायर। 5 से इसे काटा 5 आ गया, तो b स्क्वायर बराबर 5c आ गया। यहाँ से हो गया 5c 5 से विभाज्य है, तो b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। प्रमेय लगा करके आ जाएगा कि b 5 से विभाज्य है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि b जो a का भी एक कॉमन फैक्टर निकल के क्या आ गया 5, और b का भी कॉमन फैक्टर निकल के आ गया 5। इस सवाल में जो हमने माना था कि √5 बराबर a बटे b, और इसको हमने मान लिया था कि यह एक परिमेय संख्या है, जबकि परिमेय संख्या है और a बटे b के रूप में आ गई, और a और b में कोई भी सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पर 5 हमारा निकल आया। तो यह त्रुटिपूर्ण हो गया, और ये त्रुटिपूर्ण परिकल्पना सिर्फ हमारी इसी वजह से आई है कि हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है छात्रों, आज के लिए इतना ही।